वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ बोल रहे थे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी बात की है, मैं वो भी बात आपसे करूंगा, लेकिन आपने वाजे कर दिया था कि टॉप 5 में से जो भी होगा उसमें से कोई एक जनरल आर्मी चीफ बन सकता है, इस उसूल से रूगर्दानी नहीं की जाएगी। मगर इमरान खान साहब नहीं है मानने को तैयार, वो कह रहे हैं कि जी मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं लगा सकते, ये क्वालिफाइड ही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। अब इलेक्शन हो, आप इलेक्शन जीत जाए तो आप लगा लें आके, वो जीत जाए तो वो लगा ले आके, उस वक्त तक आर्मी चीफ ना लगाया जाए। क्या कह रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जो उन्होंने आज बयानात दिए हैं उनका बेशतर उन बयानात के ऊपर आपका एनालिसिस आपने खुद भी 4-5 मिनट में जो है आपने बयान किया है। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, ये बड़ा प्रीमेच्योर है इस वक्त। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इस इशू को इस वक्त खोलना ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ना हमारी इस अदारे के लिए बेहतर है, जो हमारी दफा का अदारा है, हमारी दफा का ज़ामन है। उसके सरबराह को की अपॉइंटमेंट को एक कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल रेल्म में उसको घसीटना, मैं समझता हूँ कि इट्स अ डिसफेवर टू दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं। इट्स अ डिसफेवर। और ये हमारी जो सियासी लड़ाइयाँ हैं उसमें मैं कहूँगा, अपील करूँगा, मेहरबानी करूँगा तमाम सियासी अनासर से जिनमें सर फहरिस्त जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी को, एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके या न्यूट्रल का नाम लेके, मीर जाफर मीर सादिक का नाम लेके, जानवर का नाम लेके, वो इमरान खान है सर फहरिस्त जो है, वो नाम मुतनाज़ा बनाए इस प्रोसेस को जो है जिस तरह चलता आ रहा है पिछले 75 साल से, उसकी सैंक्टिटी बरकरार रहने दें। इस तरह ना करें, ये मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं है। अगर एक अदारा जो है हमारा शिकस्त और रेख से अल्लाह के फजल से बचा हुआ है तो उसको मुतराजा ना बनाए। मैं फिर आपने पहले भी ये कहा था, मगर इमरान खान साहब तो आगे बढ़ गए ना, अब तो वो उन्होंने एक तजवीज़ भी सामने रख दी है। हालांकि आपने कहा था कि टॉप 5 में से एक होगा, अब वो आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि ये हुकूमत आर्मी चीफ। आप लोग बाद में बेशक कर लें, बाद में वो चोरी का, पैसे का या क्वालिफाइड ना होने की बात नहीं करें, मगर इलेक्शन जीत के अगर आप लोग आ जाए फिर बेशक तैनात कर लें, अभी नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको समझ गया हूँ, आपका सवाल, मुझे मोहलत दें, मैं जवाब दूं। देखें, ये जो बात जो कर रहे हैं ये बेसिकली हमारी हुकूमत की इलेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं, हमारी हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब होके मार्ज वजूद में आई हुई है, उसको अपनी आईनी जो फर्ज है उसका, जो नवंबर 29 को उसने अदा करना है, उसको अदा करने से रोका जाए। और उनको ये इत्मीनान है कि इलेक्शन जो होगा उसमें वो जीतेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी का, ये जो हसरत है उनकी जो पूरी ना हो सकी, पिछले अक्टूबर में उसका जो है एक किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, ये हसरत पूरी करना चाहते हैं ये इंटरव्यू के जरिए। ये इंटरव्यू एक नूरा कुश्ती थी, ये एक फिक्स्ड मैच था, उसमें सवालात और जवाब जो है पहले तय हो चुके हुए थे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मीडिया जो है इन चीजों में ना पड़े। फॉर गॉड्स सेक डोंट गेट ड्रैग पाकिस्तान आर्मी इनटू दिस कंट्रोवर्सी। सियासत जो है उसमें ऊंच नीच भी होता है, सियासत जो है उसमें अच्छा बुरा भी होता है, सियासत में गाली गलोच भी होती है। आप इस इंस्टीट्यूशन को प्रीमेच्योरली, एक ऐसी चीज जिसका भी वक्त नहीं आया, 2.5 महीने दूर है, उसके मतलब कभी उसको इलेक्शन से नथी कर रहे हैं, कभी नई हुकूमत से नथी कर रहे हैं। पुरानी हुकूमत जो है जो उनकी जगह आई है वो एक कानूनी और आईनी तरीके से आई है, वो बिल्कुल हमारा राइट है और ये राइट इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज करेंगे, वक्त आने पे एक्सरसाइज करेंगे। We don't want to get embroiled into this controversy 2.5 months before. जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें एक मसला ये है कि DGISPR बता चुके हैं और जो बात उन्होंने की उसका लुबे-लुबाब यही था कि आर्मी चीफ तौसी लेंगे ही नहीं। तो क्या इस हवाले से कोई बात हुई है मौजूदा आर्मी चीफ से या इस हवाले से कुछ सोच रही है हुकूमत? मैंने शाहजेब आपके इसमें प्रोग्राम में पहले भी कहा था और मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस किस्म की कोई बहस और तमहीज जो है या इसमें कोई गुफ्तगू का एक्सचेंज जो है वो अभी तक कतई तौर पे कोई नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट करूंगा, इट इज प्रीमेच्योर
टू स्टार्ट दिस कंट्रोवर्सी, ये नुकसान पहुंचाएगी हमारे इस अदारे को, जो है हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। ये कंट्रोवर्सी ना करें। इस एक शख्स की कॉल के ऊपर जो है लाखों लोग जो है जान कुर्बान करते हैं। प्लीज इसको ना इस कंट्रोवर्सी का सियासत जैसे काम का जो है टॉपिक ना बनाएं। उसके मैं फिर रिपीट करूंगा कि उसकी कॉल के ऊपर जो है 3 स्टार जनरल से लेके नीचे एक जो सिपाही है वो अपनी जान कुर्बान करता है। उसकी सैंक्टिटी को, इस पोस्ट को या इस प्रोसेस को या इस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को खुदा के लिए जो है उसको सॉइल ना करें, उसको कंट्रोवर्सी का जो है ना बनाएं। मैं अपील करता हूं ये ना करें इस तरह की। मगर ख्वाजा साहब, अवॉइड कर रहे हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनकी जमात में से ही असद उमर साहब तो कह रहे हैं कि जी जो आर्मी चीफ होता है वो अपने इदारे का होता है, अगर किसी को लगता है कि वो उसको लगाएगा तो वो उससे कमिटेड होगा। आर्मी चीफ अपने इदारे से कमिटेड होता है। जिस वक्त वो कमांड संभालता है, जैसी नोटिफिकेशन होता है, वो एक आज़ाद आदमी होता है। टॉप 5 जनरलों में से आर्मी चीफ लग सकता है। मगर इमरान खान साहब फिर भी पुश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि या तो खान साहब ना इस बात को पुश कर रहे हो, वो मुसलसल इस बात को पुश कर रहे हैं और आज वो 2 कदम आगे निकल गए हैं। तो अब जो भी नया चीफ होगा, आपको नहीं लग रहा है कि उन्हें पहले ही कंट्रोवर्शियल बना दिया है, वो अब आप पे दबाव डाल दिया है कि एक जो नया आर्मी चीफ आए वो अगले इलेक्शन के बाद है? ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं। वो एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत इस चीज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, इस वतन से दुश्मनी कर रहे हैं जिसने उनको इज्जत दी थी और जिस अदारे ने उनको इज्जत दी थी उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये मौसम खुशी है। ये वो इमरान खान जो है जिस हाथ से खाता है उसी हाथ को काटता है। ये उसकी ट्रेडिशन है, ये उसकी एक आदत है, ये उसकी श्रेष्ठ में है, उसके डीएनए में ये चीज जो है। तो मैं आपकी वसातत से मैं अपील करूंगा जिन लोगों को उसने इंटरव्यू दिया है वो भी तकरीबन जो है इस वारदात में शामिल हो गए। जो उन्होंने वारदात की है वो भी इस वारदात में शामिल हो गए हैं। ये वारदात है। और दूसरी बात जो है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बयानिया उन्होंने बनाया था आज, जो मुझे नाम भी पता है जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनका जो पार्टी का एक अहदेदार जो है उसकी जो मुलाकात हुई है, और फिर ये आज एक तस्वीर जो है वो एक कहीं जो जमाना कदीम की सियासत जो है बरतानिया से, वहां से एक कांग्रेस का मेंबर उठा के उसको दरमियान में खड़े होके उनके फोकल पर्सन ने, और ह्यूस्टन से जो कोई हेड है इनका पीटीआई का, उसने तस्वीर खिंचाई हुई है जैसे बाइडेन को बीच में खड़ा किया हुआ है या किसी और को खड़ा किया हुआ है या नैन्सी पेलोसी को खड़ा किया हुआ है। उस बेचारे ने उसको सियासत से रिटायर हुए एक अरसा दराज हो गया हुआ है, उसको बीच में खड़ा करके तो सारा जो है वो तालियां मार रहे हैं पीटीआई वाले कि क्या बात है, क्या आपने पता नहीं क्या करी है। ज़हनी तौर पे ये लोग जो है आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। ये ज़हनी तौर पे जो है ये जो चीज उन्होंने तैयार की थी कि बैरूनी साजिश है। अब बताएं कि यहाँ पे बनिगाला में मुलाकातें हुई हैं, यहाँ मैस्टर से मुलाकातें हुई हैं, महमूद खान की मुलाकात का आपने जिक्र किया, वो एक जो है जमाना कदीम से एक सियासी वहां पे उसकी तस्वीर जो है ट्विटर के ऊपर तारीफें कर रहे हैं। ये कैसी बैरूनी साजिश है, कैसी हकीकी आजादी है, कौन सी हकीकी आजादी? ये तो सारे के सारे जो है ये रंगबाज लोग हैं। ये लोग जो जिस तरह की ये बातें करते हैं, कल कोई बात करते हैं, अभी परसों जो बात की आपने भी मगर खान साहब, अच्छा इसमें एक जो अहम बात है वो ये कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता दिनों मिले मुजीबुर रहमान शामी साहब से, सुहेल वड़ाई साहब से। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट ही तकरीबन ये बात की कि आर्मी चीफ होना चाहिए। सुहेल वड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद भी होंगे, उनसे भी मौका हम मालूम कर लेंगे। मगर उसके बाद 3 हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा मेरा मसला ही नहीं है और आर्मी चीफ कौन होगा ये तो अभी हुकूमत ने फैसला करना है। मगर अचानक उन्होंने ये बयानिया बनाया है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 स्टेप आगे 2 स्टेप आगे वो गए हैं। हालांकि आपने कह दिया था कि जी टॉप 5 में से एक होगा। असद उमर साहब ने भी ऑलमोस्ट यही बात की थी कि इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर इमरान खान साहब फिर भी अगर बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो हुकूमत की कोई हिकमत अमली है या खान साहब बयानिया बनाएंगे और हुकूमत कोई जवाब नहीं देगी या हुकूमत कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट इस पर नहीं करेगी? देखें, मैं शाहजेब बड़ा कैटेगोरिक और बड़ा कतई किस तौर पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि ना ये प्रोसेस अभी शुरू है, ना इस प्रोसेस पे कोई गौर है, ना इसकी ऑप्शंस पे कोई गौर है। और हम इसको इस वक्त स्टार्ट करके, इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करके जो जाल बिछा रहे हैं इमरान खान साहब, उस जो इस वक्त चेस बोर्ड जो है अरेंज कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जो कानून और आइन के मुताबिक बात है, जब वो अदारा नाम रिकमेंड करेगा ड्यू डेट के ऊपर, उसमें जो है जो भी प्रोसेस होगा
वो प्राइम मिनिस्टर आइन और कानून के मुताबिक उस प्रोसेस के मुताबिक फैसला करते हैं। मतलब क्या इस बात पर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी कोई इख्तलाफ पाया जाता है? कथित तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। देखें, हमारी इसमें इख्तलाफ जो है की वजह कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो भी फैसला करना है कानून और आइन के मुताबिक करना है। हमने कोई फैसला जो है अपनी विम्स पे नहीं करना। हमने फैसला इमरान खान की तरफ नहीं करना कि उसने देखना है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए, जिस तरह वो अगले दिन कह रहे थे कि ये वो ऐसा आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं जो इनके गैर कानूनी कामों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके। क्या आर्मी चीफ या उन 5 जनरलों में ऐसे लोग हैं इमरान खान के मुताबिक, या कोई ऐसा शख्स है जिस तरह इन्होंने उसकी हुबुल वतनी के ऊपर भी, फेवरेट होने के ऊपर, ये सारी बातें जो है उन्होंने उनको कुछ सवालिया निशान बना दिया है। ये बड़ा सोचे समझे मंसूबे के तहत एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त इंटैक्ट है, जिसकी जो साख है वो इस वक्त मौजूद है, साख जो है उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं खुदा अल्लाह के फजल से लगा हुआ। ये उसको, उसकी साख को या उसकी रेपुटेशन को या उसकी जो एक अनडिस्प्यूटेबल एक उसका एक तशख्खुस है, उसको डिस्प्यूटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो पहले तो जाहिर है वो न्यूट्रल हो कहकर तनकीद कर रहे थे, अब तो वो बाकायदा तौर पर ये साबित कर रहे हैं और आपके बयानिए को हर्ट कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है। पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, इस हवाले से वो बात कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए पूरा होमवर्क कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात सुने, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है वो चंद वोटों के ऊपर इस वक्त स्टैंड करती है। वो वोट किसी वक्त भी खिसक जाते हैं। इनकी जो पार्टी है, इनकी अपनी पार्टी जो है पीटीआई में, अब मुझे बताएं कि वो 11 इस्तीफे जो मंजूर हुए हैं उसको जाके किसने चैलेंज किया? या तो ये कहें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, या कहें कि हमने इस्तीफे दिए हुए हैं। ये दोनों में से ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें ना, एक तरफ इस्तीफे देते हैं, दूसरी तरफ चैलेंज है। इसका मतलब है कि इनकी पार्टी, अपनी पार्टी में डिससेटिस्फैक्शन है। अपनी पार्टी को इकट्ठा रखने में इमरान खान साहब नाकाम हो रहे हैं। जो बयानियां बना रहे हैं, पार्टी उसके पीछे नहीं खड़ी। असद उमर साहब कहते हैं मैं पार्टी में गया हुआ था जी, मैं खाने में गया हुआ था, मैंने सुनी बात। वो जो कब्रों की कमाई खाने वाला बंदा है वो कहता है जी कि मुझे नहीं पता, उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता, जो है उसका जो है क्या कहते हैं उसकी बैकग्राउंड नहीं पता मुझे। जो लोग इनकी पार्टी के जो स्टालवर्स हैं, इनकी पार्टी के जो सतून है, इनकी सियासत के जो एक किस्म के सतून लोग जो है इनकी पार्टी के अंदर, वो इनके ऊपर, इनकी तकारीर के ऊपर, इनके बयानियों पर कमेंट करने से जो है गुरेज करते हैं। मगर खान साहब इस वक्त की जो सिचुएशन नजर आती है उसमें नजर आ रहा है कि खान साहब ने जो अमेरिका के खिलाफ पोजीशन ली थी उससे ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे अदालत मौका दे देती उस दिन तो मैं शायद वो बात कर देता जो अदालत सुनना चाहती थी। यानी वो इंदिया दे रहे हैं कि वो अदालत से माफी भी मांग लेंगे, तौहीन अदालत का केस खत्म करने की तरफ भी जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट में भी वो बात कर रहे हैं कि जी बिलवास्ता तौर पर के मौजूदा चीफ को तौसी की बात कर रहे हैं। तो वो अब अपने मामला बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। तो दबाव इवेंचुअली आप पर नहीं आएगा जब अपने मामला बेहतर करेंगे और आप पे दबाव नहीं पड़ेगा कि इलेक्शन जल्दी हो? इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा मुल्क? देखिए, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि वो फेंसेस मेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ दबाव जो है साथ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। यानी दो कॉन्ट्रडिक्टरी रास्ते उन्होंने अपनाए हुए हैं और रास्ते जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बल्कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट को रेगुलरली हर जलसे में अटैक करते हैं, साथ वो कह रहे हैं कि जी वो अपने तय समझते हैं कि मैंने इलेक्शन जीतना है। और ये कह रहे हैं, बरमिला कह रहे हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है कि आने वाले, यानी वो कह रहे हैं कि मुझे जो है इख्तियार दिया जाए इस रोल के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने का। जो है ये इख्तियार जो है बेसिकली रिकमेंड तो जो है पाकिस्तान आर्मी ने करना है। उन रिकमेंड शुदा नामों के अंदर जो है वो वजीर आज़म ने जो है उनके अंदर से किसी को अपॉइंट करना है। और ये इख्तियार कुल जो है, हर किस्म का इख्तियार जो है, अदलिया अगर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करें, अर्दिया को गाड़ी देंगे। अगर आप देखें ये पिछले 10 या 15 या 12 या 16 दिन के अंदर जब से इन्होंने अदालत में जो पेशी हुई है तौहीन अदालत के, इन्होंने क्या क्या बात नहीं की।
अब उसका भी इन्होंने कह दिया है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त जो है कैटेगोरिकली माफी मांग लेता जो है। यानी तो ये जो है ना 2 कदम आगे हटना, आगे बढ़ना, फिर 1 कदम पीछे हट जाना, फिर 1 कदम आगे हटना, आगे चलना, 2 कदम पीछे, ये बाकायदा देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि ये मासूमियत के साथ या किसी नेक नीयत के साथ या सिंसेरिटी के साथ ये बातें करते हैं। ये सारी की सारी बातें जो है बदनीयती के ऊपर जो है, इल इंटेंशन के ऊपर जो है वो बेस्ड है। ये इसमें कोई सिंसेरिटी नहीं है, यानी कोई खौफ एज ऑफ नाउ कोई वतन की मोहब्बत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन किसी का रिस्पेक्ट नहीं है। सारी की सारी बात जो है इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। अब तो वो ऐसी ऐसी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं जो हमारी मजहबी रेड लाइंस हैं। खौफ साहब यानी एज ऑफ नाउ अपनी तकारीर में एज ऑफ नाउ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई ये बात नहीं की गई है कि खान साहब ने मामला इतना मुतनाज़ बना दिया तो मुमकिन तौर पर बेहतर है कि इलेक्शन हो या नया हो, एक बिलवास्ता तौर पर या एक इंटरिम तौसी हो जाए। ये डिस्कशन अभी नहीं हुई है हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या मौजूदा आर्मी चीफ के दरमियान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक शख्स के प्रेशर में आके जो है वो अर्ली इलेक्शन करवाए जाए। अल्लाह का फजल है, कोलिशन गवर्नमेंट को जो है एतमाद हासिल है नेशनल असेंबली में, और काबीना के मामला जो है बड़ी हार्मनी के साथ चल रहे हैं। कोई उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है अल्लाह के फजल से। कोई क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर है, इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर है, हम उसे टैकल कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से वो जरूर होंगे। बिजली के बिल ज्यादा महंगे हुए हैं, जरूर ठीक बात है। पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक बात है। गैस महंगी हुई है, ठीक बात है। ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में एक IMF वाला जो एक था जो रुकावट थी वो दूर हो गई हुई है। इसको रुकावट को जो है इन्होंने हमारे रास्ते में खड़ा करने की पूरी कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की वो जो लीक हुई है, ऑडियो लीक हुई है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि बड़ी जो है दुश्मनी इस मुल्क के साथ इमरान खान ने नहीं की। बहुत शुक्रिया।